राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनि महेश परम सुख मानी। 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 राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनि महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनि महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। 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 सुनि महेश परम सुख मानी। मानी मानी सुनि महेश परम सुख मानी। परम सुख मानी। परम सुख मानी। परम सुख मानी। राम कथा तो बहुत बढ़िया कही, मगर सुनी किसने? सुनी महेश। महेश मतलब शिव जी। शिव जी सुनी। सती रो नाम तो है ही नहीं चौपाई में, क्योंकि सती तो कथा सुनी नहीं। सुने कई बातों कथा में ध्यान ही नहीं दियो। तन से तो बैठी थी लेकिन मन से कथा में वो नहीं थी, इसलिए उसने कथा सुनी ही नहीं थी। चलो भाई, शंकर जी तो सुनी, रवाना होया, ऋषि सो मिलिया, भक्ति रो वरदान दियो और विदा ले ली। तो सज्जनों, जब विदा ले लिया तो तुलसीदास जी ने लिखा है, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। क्या लिखा है? दक्षरी बेटी रे साथे शंकर भगवान वापस रवाना हो गया अपने भवन री ओर। कोई तुलसीदास जी ने कहो, जब आई थी तो आपने लिखा संग सती जग जननी भवानी। कितना ऊंचा चढ़ाया उसको। सती है, जगत जननी है, भवानी है, अम्बा है, पराम्बा है, जगदम्बा है, साथ में शंकर जी की पत्नी सती जगदम्बा आई है। लेकिन जब रवाना किया तो आपने क्या कहा? दक्ष की बेटी के साथ शंकर जी रवाना हो गए। तो उसको वापस भवानी जगदम्बा बना के भेजा क्यों नहीं? उसको वापस इतना ऊंचा क्यों नहीं चढ़ाया? उसको दक्ष की सामान्य बेटी बना के क्यों भेज दिया? उसका सम्मान वापस क्यों ले लिया जो आपने पहले दिया था? महादेव तुलसीदास जी ने कहा, पहले मैं धोखे में रह गया था। मैं तो देखियो कि शंकर जी की पत्नी है, इन वास्ते कथा में सम्मान, कथा ने सम्मान देवेला, संत ने सम्मान देवेला और बड़ो आनंद लेवेला कथा रो। लेकिन हुयो उल्टो। एक शिव जी कथा सुनी, सम्मान शिव जी करियो, सती तो सम्मान ही नहीं करियो। उन्हें मन में तो गलत विचारा, सम्मान नहीं किया उसने कथा का। तो भैया सीधी सी बात है, जो मेरी राम और राम कथा को सम्मान देता है मैं भी उसको सम्मान देता हूँ, लेकिन जो मेरी भगवान की कथा को सम्मान नहीं देता उसको मैं भी सम्मान नहीं देता। वापस ले लिया सम्मान और दक्ष की बेटी बना के पढ़े लिखे बाप की बेटी के साथ गए शंकर जी, बस ऐसा। लेकिन गया पंडाल सो बारे निकलिया, 150 कदम चालिया और सज्जनों राम जी मिल गया। देखो आप कथा कितनी श्रद्धा सो सुनी वेला शिव जी कि राम जी का दर्शन पंडालू बारे निकलता ही हो गया। वही त्रेता युग का समय था, राम जी का अवतार हो चुका था, राम जी को राज तिलक होना था, लेकिन वहां वनवास हुआ भगवान का। तो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों वन में आ गए 14 साल के लिए।
और रावण द्वारा सीता का हरण हो गया। इधर राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई सीता जी ने ढूंढ रहा है और शिव जी और सती दोनों निकल रहे हैं उन्हीं रास्ते से, और वडनीज राम जी सीता जी ने ढूंढ रहा है, आवाज दे दिया है, हा सीते कहाँ है सीते। पशुओं से, पक्षियों से, पेड़ों से, लताओं से पूछ रहे हैं कहाँ है सीता। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, कहाँ है वो मेरी मृग नयनी सीता। और रो रिया है। शंकर भगवान राम जी ने देखा और दूर से प्रणाम करियो, हो प्रभु तो वहां पर लीला कर रहे हो, प्रणाम। वहीं से प्रणाम किया, दूर से ही खड़े खड़े जिधर खड़े थे वहीं से राम जी को देखकर प्रणाम किया। हे सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले हूं मनोज न सावन। बस सच्चिदानंद घन कहकर चले गए। आगे बढ़िया तो सती पूछो शिव जी ने, सुनो आपने अभी किसको प्रणाम किया है। अब बार आप किन्हें प्रणाम करियो। शिव जी क्यों आप नहीं करियो देवी। नहीं मैं ऐसे ऐसे प्रणाम नहीं करती हूं, मैं ऐसे वैसे को प्रणाम नहीं करती हूं। शिव जी बोले ये ऐसे वैसे नहीं है। ये ऐसे वैसे क्या होता है, ये वो ऐसे वैसे नहीं है। नहीं मेरे कहने का मतलब ऐसे वैसे मतलब मैं चाय जिसको प्रणाम नहीं करती हूँ। अरे वो चाय जो नहीं है तो कौन है फिर बता दो। शिव जी बोले पहले प्रणाम कर लो फिर बता देता हूँ, प्रणाम करो। नहीं प्रणाम तो नहीं करूँ मैं। क्यों। बोले पहले बताओ वे कौन है। समझ में नहीं आवे कौन है तो फिर प्रणाम कहीं करना, पहले समझ में तो पढ़ो कौन है कहिए। शिव जी बोले समझने की क्या बात है, मैंने प्रणाम किया है तो कोई अच्छे ही होंगे, और मैंने प्रणाम किया है तो फिर तुमको भी प्रणाम कर लेना चाहिए। किस प्रकार का डाउट, किस प्रकार का संदेह भाई। मैंने किया है तो तुम्हें करना चाहिए, फिर ठीक है अगली बात अपन बाद में करते, लेकिन तुम प्रणाम भी नहीं करते। बोले मैं प्रणाम नहीं करती। सती बोली आप तो कर लेते हो लेकिन मैं नहीं करती, क्योंकि आप तो बोले हो। भोलानाथ थे तो भोला हो, मैं पढ़ी लिखी बापरी पढ़ी लिखी बेटी समझदार बेटी हूं, मैं एड़ा बेड़ा प्रणाम नहीं करिया करूं। थे तो भोला हो। सती कह रही है महादेव जी ने कि थे भोला हो, बात तो ठीक है। पत्नी पति को भोला समझती है। शिव जी बोले भोलो की करे। बोले भोला ही हो, थाने ठाए दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है, और थे जबटे रवटई हो। दुनिया फिरे फॉर्चुनर में इनोवा में, और थे फिरो बेल मत अजय, वही नंदी है। भोला हो, जमाना के साथ चालना चाहिए। दुनिया पता है क्या क्या खाती है, गुलाब जामुन खाती है, रसगुल्ले खाती है, रसमलाई खाती है, पकोड़े खाती है, मिर्ची बड़े खाती है, कचौड़ी खाती है, और तुमको वही धतूरा चढ़ा के चली जाती है। तो उसी में खुश हो और बोलते वाह भगत कुछ ले आया बड़ा अच्छा है। क्या ले आया, वो खुद कितने मौज मस्ती कर रहा है, खुद तो माल खा रहा है, आपको कुछ नहीं दे रहा है। आप भोले हो, आपको कुछ पता तो चलता नहीं।